भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ। आपके मम्मी पापा आए भी और आपकी दीदी के घर जाकर रुक गए। आप उन्हें समझाती क्यों नहीं हो? जब यहाँ के प्रोग्राम के लिए आए हैं तो यही आकर रुकना चाहिए ना। घर में आते ही ननद सविता ने टोक दिया। हाँ सविता, मम्मी पापा को खरीदारी भी करनी थी, इसलिए वो सीधा दीदी के घर चले गए। यहाँ क्या क्या देना है इसकी दीदी उन्हें शॉपिंग करवा देगी, काव्या ने कहा। और उससे पहले कि सविता कुछ और कहती, वो चुपचाप रसोई में आ गई। आजकल वैसे भी घर में यही एक मुद्दा था। काव्या सबको जवाब दे दे के थक चुकी थी और परेशान भी हो चुकी थी, लेकिन ये मुद्दा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काव्या राजेंद्र जी और रजनी जी की बहू और विराज की पत्नी थी। काव्या की दो बेटियां थी, 7 साल की नायरा और 10 साल की पायल। छोटा सा परिवार था। एक ननद थी सविता, जिसकी शादी हो चुकी थी। काव्या की शादी को 11 साल पूरे हुए थे। इसी उपलक्ष्य में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, जिसमें सत्यनारायण की पूजा के बाद यज्ञ हवन का प्रोग्राम था। अब हवन में काव्या और विराज को बैठना था। रिवाज के मुताबिक इसके बाद हवन में बहू के माता पिता ही कपड़े पहनाते हैं, इसलिए काव्या के मायके वालों को न्योता दिया गया था। उसके मायके वाले महाराष्ट्र में रहते थे। यहाँ जयपुर में काव्या के अलावा उसकी बड़ी बहन विशाखा का ससुराल भी था, और असल समस्या यही थी। दरअसल काव्या के माता पिता के कोई बेटा नहीं था। दे देकर दो बेटियां थी। अब उसके माता पिता एक दिन भी उसकी बड़ी बहन के घर ज्यादा रह जाते थे तो काव्या के ससुराल वालों को परेशानी हो जाती थी। उसके घर तो रुक गए। वही एक बेटी है क्या? हम क्या बुरे थे जो हमारे यहाँ नहीं रुके? अरे जरा ध्यान रखना, तेरे माता पिता तो सीधे हैं। पर काव्या कभी उनकी बातों को समझ नहीं पाती, और फिर बस उठते बैठते यही बातें होती रहती थी। पिछले कई सालों से ये सब सुनते सुनते काव्या के दिल में डर ही बैठ गया था। जब भी उसे पता चलता कि उसके माता पिता आने वाले हैं, उसे घबराहट होने लग जाती थी कि अब आने वाले 1-2 महीने तक उसे ताने सुनने को मिलेंगे। आखिर माता पिता की अपनी मर्जी, वो किस बेटी के पास रहना चाहते हैं। पर समझने वाला समझने को तैयार नहीं। दीदी के ससुर जी पापा के दोस्त थे। वो तो दीदी की शादी से पहले से ही उन्हें जानते थे, इसलिए मम्मी पापा भी बड़ी दीदी के ससुराल में अपने आप को बहुत फ्री महसूस करते थे। ऊपर से काव्या की सास की छोटी छोटी बातों को पकड़ लेना भी उन्हें अकड़ता था। उन्होंने हमें ये कह दिया, उन्होंने हमें वो कह दिया। एक तो तुम अपने घर पर रुकने के लिए बुलाते हो और फिर खुद से कोई बात बर्दाश्त भी नहीं होती। चित भी मेरी पट भी मेरी वाली हालत थी। आखिर इंसान कितना सोच समझ कर बोले। काव्या की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में माता पिता जयपुर आ चुके थे और बड़ी दीदी के यहाँ ठहरे थे, क्योंकि बेटी के ससुराल खाली हाथ तो जा नहीं सकते थे। सो दीदी उन्हें तोहफे खरीदवा देती। इससे भी उसकी सास को आपत्ति हो रही थी कि सीधे यही आ जाते, तोहफे हम खुद ही उनके साथ जाकर खरीद लाते। काव्या, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी बड़ी बहन के यहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? हमारे पास सीधे नहीं आ सकते थे? क्या हमें खरीदारी करनी नहीं आती? नहीं मम्मी जी, दीदी के ससुर जी पापा के दोस्त है तो वो उनके साथ कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसलिए वही चले गए। वैसे आ तो रहे हैं कल। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन प्रोग्राम हमारे घर पर है तो हमारे घर पर आना चाहिए था ना। अरे हम इतने प्यार से बुलाते हैं, लेकिन वो, लगता है तेरे मम्मी पापा तुझसे ज़्यादा प्यार ही नहीं करते हैं। काव्या ने वहां से उठकर जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि थोड़ी देर और वहां बैठते तो शायद सिरदर्द भी शुरू हो चुका होता। यह बात रजनी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जब विराज ऑफिस से आया तो पता नहीं रजनी जी ने उससे क्या क्या कहा। वो नाराज होते हुए काव्या के पास आया और कहने लगा, यार तुम्हारे मम्मी पापा को ज़रा सी भी अक्ल नहीं है क्या? जब यहाँ के प्रोग्राम के लिए आए हैं तो यही आना चाहिए था ना। मेरे मम्मी पापा की कोई इज्जत नहीं है क्या, जो हर बार इस तरह से बेइज्जत करते हैं? विराज, कैसी बात कर रहे हो तुम मेरे मम्मी पापा के लिए कैसे बोल सकते हो? यार मैं परेशान हो गया तुम्हारे मम्मी पापा के इस रवैये से। जब भी आते हैं मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरे माता पिता को तो वो लोग कुछ समझते ही नहीं हैं। अरे लोग तो अपनी बहू के माता पिता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। यहाँ हम सिर पर बिठाते हैं तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। विराज चिढ़ते हुए बोला। तुम क्यों परेशान होते हो मेरे माता पिता के आने से? परेशान तो मैं हो जाती हूँ मेरे माता पिता के आने से। तुम्हारे मम्मी पापा को पता नहीं किस चीज़ से समस्या है। मेरे मम्मी पापा ज़्यादा दिन अगर मेरी बड़ी बहन के घर रह जाते हैं तो आखिर उन्हें क्या परेशानी है? दीदी के ससुर जी पापा के दोस्त है, कुछ दिल की बातें कर लेते हैं वो लोग आपस में। हाँ, एक वही समधी है। एक समधी को ज़्यादा इज्जत दो, दूसरे को दो ही मत। ये कोई बात होती है क्या? अरे पर ये उन लोगों की मर्जी है कि वो लोग कहाँ रुकना चाहते हैं। और वैसे आ तो रहे हैं वो लोग कल। और तुम क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान तो मुझे होना चाहिए कि जब भी मेरे माता पिता यहाँ आते हैं मेरे घर की शांति भंग हो जाती है। जीना दुश्वार हो जाता है मेरा, क्योंकि सुबह की शुरुआत भी तानों से होती है मेरी। हर लड़की अपने माता पिता के आने से बेहद खुश होती है, पर शायद मैं अकेली हूँ जो उनके आने से डर जाती हूँ। उनके आने पर मेरी खुशियाँ खो जाती है, क्योंकि उन्हें भी सुनना पड़ता है और मुझे भी।
हाँ, हम तो तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण है ना, कि हमारे कारण तुम्हारी खुशियाँ खो जाती है। तुम तो बस यूं ही बेवकूफ़ बनी रहना। इतने साल हो गए लेकिन एक छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। भाई तो है नहीं तुम्हारा। देखना एक दिन तुम्हारी विशाखा दीदी और उनके ससुराल वाले तुम्हारे मम्मी पापा को अपनी बातों में बहलाकर सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे और तुम यूं ही बैठी रहना एक तरफ ठन गोपाल बनकर। अकल तो है नहीं तुम्हें जरा सी भी। अचानक विराज ने कहा तो काव्या हैरान रह गई। उसकी ससुराल वालों की ये सोच थी? मतलब उसके ससुराल वाले उसके माता पिता की यहाँ आने की कामना सिर्फ इसी कारण से करते थे? पर इधर विराज ने अपना बोलना जारी रखा। एक बार तुम्हारे माता पिता की प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाए, फिर वो चाहे तो जिंदगी भर ही आना आए, हमें कोई लेना देना नहीं। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा ये सब। विराज पलंग पर बैठते हुए बोला। तो तुम लोग इसलिए मेरे पापा मम्मी को यहाँ आने की कामना करते हो? काव्या ने धीरे से कहा। सुनकर एक पल के लिए तो विराज भी चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, पर फिर शांत होकर बोला, देखो काव्या, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो। तुम्हारी मम्मी पापा की प्रॉपर्टी पर दोनों बहनों का हक है और मैं हक की ही बात कर रहा हूँ। बस मुझे और मेरे मम्मी पापा को यही डर है कि कहीं तुम्हारी दीदी और उसके ससुराल वाले उन्हें बहला फुसलाकर तुम्हारा हिस्सा भी अपने नाम पर ना करवा ले। आखिर हम भी मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमें भी अपने भविष्य के बारे में सोचना है। सही कहा तुमने। फिर तो विराज तुम्हें भी मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए और अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि बेटा तो तुम्हारा भी नहीं है, सिर्फ दो बेटियां हैं। भगवान ना करे उन्हें भी मेरी तरह ससुराल मिला तो। कम से कम प्रॉपर्टी के लालच में ही सही वो हमारे उनके घर आने की कामना तो करेंगे। विराज के पास काव्या की इस बात का कोई जवाब नहीं था। काफ़ी देर तक वो यूं ही चुपचाप बैठा रहा। पर काव्या अपने दिल की बात कह चुकी थी और कमरे के बाहर जा चुकी थी। लेकिन फिर उस दिन के बाद विराज ने कभी इस मुद्दे को नहीं छेड़ा, क्योंकि जब भी मन में यह बात आती उसे अपनी दोनों बेटियां दिखाई दे जाती।